जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो गाइस चार्ज कुछ नहीं होता है, न ही चार्ज द्रव्यमान होता है, न ही चार्ज वेग होता है, न ही चार्ज विस्थापन होता है और न ही चार्ज लंबाई होता है। चार्ज एक प्रकार का गुण होता है। अगर वह किसी पिंड पर आ गया तो पहले ये तो मान लेते हैं चार्ज जो होता है, चार्ज दो प्रकार से होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। अगर यह चार्ज जो है, अगर यह किसी पिंड पर आ गया और यह माइनस जो ऋण है, अगर यह किसी पिंड पर आ गया, चार्ज वाला आया, तो इसे हम लोग धनात्मक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? धनात्मक। और अगर यह ऋण आया तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? ऋणात्मक। तो गाइज चार्ज इज नथिंग, चार्ज कुछ भी नहीं है। चार्ज इज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। जो चार्ज है वह पदार्थ का या पिंड का क्या है? एक गुण है। जो चार्ज है वह पिंड का एक गुण है। चार्ज नहीं द्रव्यमान है, नहीं वेग है, चार्ज किसी पदार्थ का गुण है। अब गाइस चार्ज जो होता है, चार्ज आवेश जो होता है वह धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अगर किसी पिंड के अंदर ढेर सारा धनात्मक है तो वह धनात्मक पिंड कहलाएगा। अगर किसी पिंड का जो कोई पिंड है और उसके अंदर ऋण आवेश है तो वह ऋणात्मक आवेश कहलाएगा। तो गाइस यह हो गया, पहला तो यह हो गया। अब दूसरा आइए हम लोग चार्ज के बारे में जानते हैं। तो गाइस जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, यह समान प्रकार के आवेश, और गाइस जो समान प्रकार के आवेश होते हैं या एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं, प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बिंदु आवेश हो तो वे आकर्षित नहीं कर सकते हैं बल्कि प्रतिकर्षित करेंगे। क्योंकि गाइस बिंदु आवेश क्या होते हैं, अभी हम लोग आगे कूलाम का नियम पढ़ेंगे तो बताएंगे। जैसे मान लीजिए या कोई क्यू ए है और या क्यू बी है, या पिंड है, इसके बीच की दूरी क्या है? आर है। तो बिंदु आवेश क्या होगा? किन्हीं दो पिंडों के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा, किन्हीं दो पिंडों के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा की तुलना में, किन्हीं दो पिंडों के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा की तुलना में पिंड का आकार नगण्य हो, पिंड का आकार नगण्य हो। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच को मिलाने वाली रेखा आवेश की तुलना में, और रेखा की लंबाई आवेशों की तुलना में नगण्य हो तो उसे बिंदु आवेश कहते हैं। सिंपल सा फंडा है कि मतलब जैसे यह लंबाई है, यह इतनी लंबी है कि इसके आगे ये दोनों जो हैं, ये जो दोनों हैं ये एकदम छोटे पड़ जा रहे हैं। मैंने जो बताया था वह था एनसीईआरटी का लाइन, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि इनको बीच की जो दूरी है मिलाने वाली रेखा, इसकी तुलना में जो पिंड है काफ़ी छोटे हैं या नगण्य हैं, तो इसे हम लोग बिंदु आवेश कहते हैं। तो गाइस जो आवेश होता है समान बिंदु आवेशों के बीच आकर प्रतिकर्षण करता है, समान बिंदु आवेशों के बीच प्रतिकर्षण करता है, प्रतिकर्षण करता है। तो गाइस समान बिंदु आवेश मतलब ये बहुत ही छोटे होंगे, मतलब बहुत ही छोटे। जैसे मान लीजिए एक बिंदु आवेश यहाँ पे है प्लस, एक बिंदु आवेश यहाँ पे प्लस। अगर इन दोनों को पास में लाएंगे तो ये इसे इधर ठेलेगा, यह इसे इधर ठेलेगा। मतलब यह कहाँ, यहाँ पे कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर यहीं पे एक है ऋण, यहाँ पर एक है ऋण, अगर इन दोनों को नज़दीक लाते हैं तो ये भी प्रतिकर्षण बल ही करेंगे। और गाइस तीसरा विपरीत बिंदु आवेश के बीच। अभी गाइस हम लोग इसे केवल बिंदु आवेश बोलेंगे, तब दिखाएंगे कि यहाँ पर प्रतिकर्षण के अलावा आकर्षण बल भी कार्य करता है। लेकिन अगर बिंदु आवेश रहेंगे, यही गाइस जो बिंदु आवेश रहेंगे उसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों कार्य करेगा। अगर वही बिंदु आवेश रहेंगे तो उनके बीच केवल प्रतिकर्षण, अगर केवल आवेश रहेगा तो उनके बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों कार्य करेगा। बिंदु आवेश के बीच में एनसीईआरटी में वर्णन किया है, लेकिन आवेश के बीच में वर्णन नहीं किया, आवेश के बारे में वर्णन नहीं किया। हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। तो गाइस विपरीत बिंदु आवेश के बीच
विपरीत बिंदु आवेश के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है मतलब गाइस जो विपरीत बिंदु आवेश एक हो जाएगा प्लस, एक हो जाएगा माइनस, या इसे अपनी तरफ खींचेगा तो इसके बीच कौन सा बल हो जाएगा? आकर्षण बल। आकर्षण बल, इसके बीच कौन सा बल हो जाएगा? आकर्षण बल। समान बिंदु आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, विपरीत बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो गाइस ये कुछ थी प्रॉपर्टीज आप चार्ज की जो थे गुणधर्म थे। अब आइए हम लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए आइए अब इस पे एक क्वेश्चन पूछा था नीट में कि जैसे मान लीजिए यहाँ कोई आवेश है, प्लस बिंदु आवेश है या माइनस, और यह एक पिंड है या कैसा है तो उदासीन है, उदासीन है। तो गाइस इसमें से मान लीजिए या ए है या बी है या सी है, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर नहीं आता होगा, और अगर आता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं हल कर पाएंगे तो आइए हम बताते हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा यह माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज है मतलब यह किसी से, जैसे मान लीजिए ऐसे नहीं, जैसे मान लीजिए इनके पास 100 रुपये है, इनके पास भी 100 रुपये है, इनके पास भी 100 रुपये है। अब ये क्या करेंगे? या तो उदासीन है या बोल रहा है भाई मैं किसी से लेना देना नहीं चाहूँगा। अब यह जो है पॉजिटिव वाला जो है यह सोच रहा है कि पहले तो एकदम अच्छे से था, अब इसके पास यह ऋण वाला आया, इसे थोड़ा सा चढ़ाया बढ़ाया तो अब यह जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। तो मतलब कुछ संख्या जो है इसे दे देगा। अब यह ऋण है, यह पा गया, पाने वाला ग्राही, ग्राही मतलब ऋण, और देने वाला दाता, दाता मतलब धन। जैसे मान लीजिए इसके पास 100 रुपये था तो यह इसे 20 रुपये दे दिया, तो इसमें यह 20 रुपये ऐड हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? बी वाला। फिर इसके बाद अब यह 80 है और यह एकदम उदासीन है, यह बोल रहा है नहीं भाई हम लेना देना नहीं चाहेंगे। तो अब इस पे 120 हो गया और इस पे 100, तो इसके बाद कौन सा होगा? सी वाला। फिर इसके बाद कौन सा होगा? ए वाला। तो गाइस इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा था नीट में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो मान लीजिए पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए तभी तो इस पे पॉजिटिव आएगा। अब इलेक्ट्रॉन यह ले लिए तो यह ग्राही है, तो सबसे बड़ा यह होगा, फिर उदासीन वाला होगा, फिर यह वाला होगा। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं आवेशों के बीच बल। यहीं पे समझ लेते हैं। अब आइए आवेशों के बीच बल। आवेशों के बीच बल। तो गाइस अब आवेश है, आवेश मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आवेश बिंदु आवेश नहीं है बल्कि यह आवेश है, मतलब यह बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बिंदु आवेश नहीं, बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। तो गाइस अगर मान लीजिए अगर यह बिंदु आवेश है, पहला समान आकार के होंगे, समान आकार व समान प्रकृति के होंगे, वह समान प्रकृति के, समान आकार व समान प्रकृति के होंगे, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो गाइज यह भी बिंदु आवेश में भी था, अगर समान आवेश है तो उसमें प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और यहाँ पे क्या है? समान आकार व समान प्रकृति के अगर हैं तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। जैसे मान लीजिए यह वाला है प्लस 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 और यह वाला है माइनस 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 माइनस, तो यह इसे इधर ठेलेगा, इसे इधर, मतलब इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? प्रतिकर्षण बल। लेकिन अगर गाइस यही हम लोग क्या करें, अगर एक कंडीशन और इसमें ला दें, दूसरा, अगर एक गोला छोटा
दूसरा काफी बड़ा हो तो उसके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। तो उसके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। अब आकर्षण बल जैसे मान लीजिए गाइस यहां पर एक जो है इतना छोटा सा है, मान लीजिए या प्लस 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 है, और अगर इसी के पास कोई बड़ा वाला पिंड ला दें और मान लीजिए अगर यह माइनस माइनस है तो अब यह क्या कार्य करेगा। मत जैसे मान लीजिए गाइस समान ही प्रकृति के, विपरीत प्रकृति की नहीं, प्लस 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 प्लस। अगर गोला एक गोला छोटा दूसरा काफी बड़ा होगा और समान प्रकृति के होंगे, और समान प्रकृति, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो था समान प्रकृति का था तो यहाँ पर भी समान प्रकृति का लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग समान प्रकृति का लेंगे तो गाइस यहाँ पे होता क्या है, यह वाला काफी प्रबल क्षेत्र है और यह वाला दुर्बल प्रबल क्षेत्र है। अब यह इसके जैसे नजदीक आएगा, जैसे जैसे इसके नजदीक आएगा तो यह जो है ऐसे कुछ इस प्रकार से इसमें बॉन्डिंग होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और कुछ प्लस ऐसे पड़े होंगे तभी तो यह धनात्मक है। अब यह क्या कार्य करेगा कि यह जो है यह प्लस वाला इतना प्रबल होगा कि इनके यह जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो बॉन्ड है इसको तोड़ देगा। तोड़ने के पश्चात कुछ इस प्रकार की स्थिति को बना देगा, तोड़ने के पश्चात कुछ इस प्रकार की स्थिति को बना देगा यह वाला पेन। मतलब इसका जो आकर्षण बल होगा इतना प्रबल होगा कि इसे पोलराइज कर देगा। मतलब जो इसके बीच में बांडवा जो है वह बना है ना उसको तोड़ देगा। मतलब जैसे अभी हमारे और आपके बीच में काफी अच्छा रिश्ता बना है, कोई ज्यादा पैसा वाला आया आपको खरीद के लेके चला गया या हम ही को खरीद लेगा, तो पैसा के पीछे कौन नहीं भागना चाहेगा। तो यही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर यह काफी बड़ा है और ये वाला छोटा है। अब यह आया और जो प्लस माइनस का इसमें संबंध है तोड़ दिया और माइनस को बोला आ तू मेरे पास आ, तो यह माइनस जो है इससे बंद बना लिया, प्लस को छोड़ दिया, कहा तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। तो गाइस यही होता है, अगर समान प्रकार के, समान प्रकृति के, समान आकार के अगर बिंदु आवेश रहेंगे तो हमेशा उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर विपरीत प्रकार के और समान आकार के बिंदु आवेश रहेंगे तो हमेशा आकर्षण बल लगेगा। और अगर यही केवल बिंदु आवेश को छोड़कर अगर आवेश लिया जाए तो समान आवेश, समान आकार और समान प्रकृति के होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन अगर यही आवेश जो है एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा और भले ही समान प्रकृति के रहेंगे लेकिन उनके बीच जो कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। गाइज यही जो था एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया था जबकि देना चाहिए था। तो गाइज यही प्रॉपर्टीज होती हैं आवेश की। और गाइज आवेश और जो आवेश होता है इसका हम लोग दैनिक जीवन में यूज भी करते हैं। जैसे मान लीजिए सर्वप्रथम इसका खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक किए थे। इन्होंने जो आवेशन की प्रक्रिया को, इन्होंने एक एबोनाइट की छड़ लिया था और उसे बिल्ली की खाल पर रगड़ा। जैसे एबोनाइट का छड़ हुआ ऐसे बिल्ली की खाल पर रगड़ा तो छोटे छोटे कणों के पास, कागज के कणों के पास, धूल मिट्टी के कणों के पास ले गए तो उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। उसे छोड़िएगा, आप लोग भी किए होंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग सूखी कंघी को लेते होंगे, ऐसे बालों में रगड़ते होंगे, रगड़ने के पश्चात छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लेके जाते होंगे तो देखते होंगे जो कागज का टुकड़ा है उस ससुरा उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है, क्योंकि जो कंघिया है ना उसको हम लोग जब बलवा में ऐसे रगड़ते हैं तो यहाँ पे आवेशन हो जाता है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है और जो कागजवा है उस पे ऋण आवेश रहता है। तो उसके पास जब लेके जाते हैं तो दोनों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल, तो वे उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और गाइस इसे छोड़िए, जैसे मान लीजिए या कोई लड़की है, जैसे मान लीजिए कला उतना अच्छा नहीं है, जैसे मान लीजिए या कोई लड़की है और या इसका बाल है। अब ये लड़कियां जो है अपने बालों को धोए रहेगी, या जो लड़की अखियां बना दे। अब यह जो लड़की है अगर लड़कियां अपने बालों को धो देती हैं, धोने के बाद देखिए एकदम ऐसे लुटुर पुटुर रहेगा, एकदम उसमें लुटरा रहेगा। अब लड़कियां क्या करती हैं, कंघी से उसे अच्छे से
झाड़ देंगे, झाड़ने के पश्चात पूरा का पूरा बाल एकदम सिल्की हो जाएगा, पूरा का पूरा बाल जो है एकदम ऐसे ऐसे अलग हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर भी आवेशन की क्रिया होती है। अब मतलब जो है वो है कंघी से जो है अपने बालों को ऐसे रगड़ेंगे तो यहाँ पे आवेशन की क्रिया होगी। तो यहाँ पर जो है कंघी के द्वारा जब बालों में रगड़ेंगे तो कंघी में बालों से कुछ आवेश चला जाएगा कंघी में, तो कंघी क्या हो जाएगा, प्लस आवेश हो जाएगा। और जो है जो बालों से आवेश जाएगा कंघी में तो कंघी कैसा हो जाएगा, ऋण आवेश, मतलब कंघी ग्राही हो जाएगा। और ये जो इसका बाल है यह दाता हो जाएगा। अब बलवा जो है वह दाता हो जाएगा और जो कंघिया है वह ग्राही हो जाएगा। तो अब जब कंघी से बाल को झाड़ेंगे तो बाल से जो है इलेक्ट्रॉन कुछ कंघी में चला जाता है, तो अब यह जो बाल है यह पॉजिटिव हो जाता है और इलेक्ट्रॉन कंघी में चला गया। अब जैसे मान लीजिए कंघी है, कंघी के बाहर का दांत ऐसे होता है, मान लीजिए यह कंघी है, फिर इसके बाद अब यह कंघी है, अब कंघी से इसे बाल को झाड़ेंगे तो बाल जो है बाल दाता होता है और कंघी ग्राही होता है। कंघी इससे इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो जिससे बाल जो है पॉजिटिव बन जाता है। अब ऐसा तो है नहीं केवल एक बाल बनेगा, ढेर सारे बालों से हम लोग ऐसे से आवेशन की क्रिया करेंगे। आवेशन की क्रिया करेंगे तो पूरा बाल जो है वह पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो है पूरा बाल जो है वह पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव होने के पश्चात अब यह बिंदु आवेश में रहेंगे तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके द्वारा जो है लड़कियों का बाल जब वो झाड़ लेंगे तो एकदम सिल्की हो जाएगा, एकदम पूरा अलग अलग हो जाता है। यही कारण होता है। और यह लड़कों में भी होता है, जब जो लड़के होते हैं बड़े बड़े चोटी बनाए रहते हैं तो उनमें भी यही होता है। गाइस वे बालों को पहले तो ऐसे लुटरू पुटरू रहेगा धोने के पश्चात, और जब वे कंघे से उसे अच्छे से झाड़ेंगे, झाड़ने के पश्चात उसमें आवेशन की क्रिया हो जाती है। बाल से इलेक्ट्रॉन निकल कर चला गया कंघी में, जैसे मान लीजिए कंघी हमारा बाल है, अब हम इसको ऐसे ऐसे झाड़ेंगे तो इससे जो इलेक्ट्रॉन है इसमें चला जाएगा तो यह ऋण आवेश हो जाएगा, यह धन आवेश। अब यह धन आवेश, अब ऐसा तो नहीं एक बाल को केवल हम लोग एक बाल को ऐसे पकड़ के झाड़ेंगे, ढेर सारे बाल रहेंगे। तो अब जब ढेर सारे बाल आपस में धन आवेश हो जाएंगे तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे, क्योंकि वे बिंदु आवेश हैं। तो जब वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो वह जो उनका बाल होता है वह पूरा एकदम सिल्की हो जाता है। गाइस एक बार फिर से, कंघी है, कंघी और बाल के बीच आवेशन की क्रिया होगी। हम लोग बाल में जब कंघी को ऐसे ऐसे रफ करेंगे, ऐसे ऐसे झाड़ेंगे तो जो बाल से होता है इलेक्ट्रॉन वह कंघी में चला आता है। अब कंघी में चला आएगा तो अब जो बाल में जो इलेक्ट्रॉन कंघी में आया तो बाल दाता हुआ, तो बाल में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आने के पश्चात अब सारे बालों में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आने के पश्चात जो है सारे बाल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे। अब प्रतिकर्षित जब करने लगेंगे तो वहां पे जो है बाल एकदम सिल्की हो जाता है। अगर वही जब धोए रहेंगे तो उसमें कुछ आवेशन की क्रिया नहीं होगी तो वे एक दूसरे में लिपटी रहेंगे, और जैसे ही कंघी से झाड़ेंगे आवेशन की क्रिया होगी, बालों से इलेक्ट्रॉन कंघी में आएगा, बाल पूरे पॉजिटिव हो जाएंगे तो बिंदु आवेश में होंगे तो बालों के द्वारा उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल जब लगने लगेगा तो उसका जो बाल होता है लड़कियों का एकदम सिल्की हो जाता है, एकदम पूरा अलग अलग हो जाता है। आप लोग गिन सकते हो बैठ के। तो गाइस बस यही प्रॉपर्टीज है आवेश के बारे में। अब इसके बाद आता है कूलाम का नियम, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो गाइस बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, पढ़ते रहिए।